सभी को मेरा शत शत नमन, प्रणाम। और ये बहुत ही मेरे हृदय का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, विषय है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी कोरोना में एक लेडी हॉस्पिटलाइज हुई और बहुत बुजुर्ग लेडी थी, तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बिल काफ़ी आ जाता है। 7-8 दिन वो हॉस्पिटल में रही, तो बाहर निकली तो फिर उन्होंने बिल देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा, फिर बिल की तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ देखा और रोने लगी। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि माता जी, आपकी जान से ज्यादा नहीं है बिल, आप परेशान ना होइए। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ देखकर कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है और मेरी 70 वर्ष की आयु में अब तक मैंने मुफ्त में कितनी ऑक्सीजन ले ली, उसकी कभी कीमत चुकाई नहीं। ये सोचकर मैं रो रही हूँ। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत हमें पता चली, पर जो प्राकृतिक ऑक्सीजन हम निरंतर ले रहे हैं, एक मिनट भी, एक पल भी, एक सेकंड भी उसके बिना नहीं जी सकते, उसकी कभी कीमत नहीं पता करी। ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हम सबसे सुपर पावर है क्योंकि हमारे पास अकल है। पर इस अकल को या इस सुप्रीमेसी को हमें यूज कैसे करना चाहिए था, ये पहले तो हमें पता था, बाद में हम भूलते चले गए और अब तो बिल्कुल ही भूल गए, अब तो याद ही नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि इस यूनिवर्स में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं। वी आर cohabitants of this earth। हमारे साथ बाकियों का भी सह अस्तित्व है, केवल हम अकेले नहीं हैं। सूरज हमें निरंतर रोशनी दे रहा है, हमें नदियां जल दे रही हैं, हमें पेड़ सब कुछ दे रहे हैं। तो हम केवल लेने के लिए नहीं बने थे, हम we were always a part of an exchange। और इसलिए वेदों के टाइम से हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट था यज्ञ का, यज्ञ में क्या है, हम आपको फीड करेंगे, आप हमको फीड करेंगे और हम दोनों एक दूसरे की भूख का निवारण करेंगे। ये किसकी समझ में आना चाहिए था? मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा क्वालिटी दी, तो क्वालिटी के साथ साथ हमारे पास क्या आनी चाहिए थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जो ज्यादा बड़ा व्यक्ति होता है या ज्यादा गुणी व्यक्ति होता है, हम उसको कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी। इस यूनिवर्स में अगर हम सबसे समझदार थे, सबसे गुणी थे, हमको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देकर भेजा था, हमको थिंकिंग का कॉग्निटिव पावर देकर भेजा था, तो वी हैड टू बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। और जो अपने आप को सबसे सुपर समझ रहा है वो दे नहीं रहा, वो ले रहा है, लेने का काम कर रहा है सबसे। और क्या समझ रहा है अपने आप को? मैं सबसे बड़ा। लेने वाला कैसे बड़ा हो गया भाई? आप अपनी सक्षमता का यूटिलाइजेशन दूसरों के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए कर रहे हो या उनको भी उठाकर खाने के लिए कर रहे हो? शोचनीय प्रश्न आपको लेकर विदा लेगा। नमस्कार। हेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे ही विदुषी जी ने बताया सब, तो मुझे लगा मैं तुरंत अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इसका लिंक भेजूं, जो दूर दूर रह रहे हैं। और सबको वास्तव में आजकल वैल्यू एजुकेशन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट देवता मतलब देने वाला, और निश्चित रूप से हमारे संस्कारों में, हमारी पूरी संस्कृति में सभी पंच तत्वों को और सभी पूरी प्रकृति को हम लोगों ने देवता माना है। और चूंकि हम लोगों ने इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स बनाए हैं, और वो रिचुअल्स को आजकल लोग कहते हैं अरे ये ढोंग है, ये वो है। अब जैसे बरगद की पूजा,
पीपल की पूजा, पीपल को रोज पानी दीजिए आप, बरगद के लिए एक पूरा त्योहार है। तो बरगद और पीपल वो पेड़ हैं जो सब, पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक ऐसा पेड़ है जिसके पास यदि आप जाएंगे तो बहुत एनरिच हो जाएंगे। जो इसका टॉपिक है आज, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक ये बहुत बड़ी वैल्यू है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सभी को ये मानना चाहिए कि विभिन्नता में एकता जरूरी ही नहीं, एक सौंदर्य भी है। इस काया के नीचे, इस बोन के नीचे हम सबका रंग एक है। तो ये विभिन्नता, चाहे वो जाति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे समुदाय की हो, चाहे रंग की हो, चाहे ऊंच नीच की हो, चाहे गरीबी अमीरी की हो, हर तरह की विभिन्नता में बेसिक चीजें सेम है, ह्यूमन वैल्यूज सेम है। और ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इस रंग में, इस जात में, इस वर्ग में मूल्य अधिक है और इसमें कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच हेमा फाउंडेशन, चीनू जी, मुझे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए।